प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हमारे, आपके, हम सभी के भीतर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है, कुछ ऐसी चीज़ उपस्थित है जिसको सीमाएं पसंद नहीं। सीमाएं मतलब जिसको बाउंड्रीज पसंद नहीं, जिसको बंधना पसंद नहीं। वो फैलता चला जा रहा है, वो निरंतर फैल रहा है। आप अपने जीवन में, हम सभी के जो आसपास के जीवन है और आप अपना जीवन देखें, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, निरंतर कुछ ना कुछ आप विकास कर रहे हैं, फैलते चले जा रहे हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, ये केवल आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल उस मार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल रास्ते पर ही, आध्यात्मिक रास्ते पर ही ऐसा होता है। नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में हो, फैलते चले जाते हैं, यानी बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ये भौतिक स्तर पर हो, आध्यात्मिक स्तर पर तो ऐसा है ही। भौतिक स्तर पर आप बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि फिजिकल लेवल पर, मतलब अब आप शरीर को ही ले लीजिए। शरीर पहले एक छोटा था, छोटा बच्चा कितना होता है, कितना छोटा होता है शरीर। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, विकास ही करता चला जा रहा है। शरीर तो एक तरीके से विकास ही कर रहा है जब तक उसका समय है, और एक समय बाद वो अपनी अंत स्थिति को, वो भी विकास ही हो रहा है उसका। अगर हम शरीर के स्तर पर देखें तो विकास होता है, और शरीर का चूंकि एक निश्चित आयु है तो खत्म हो जाता है। मन है वो भी आपका विकास कर रहा है। पहले आप कुछ और सोचते थे, बढ़ते बढ़ते आपने कितनी ही गलतियां क्यों ना की हो, आप आगे ही बढ़े हैं, आप एक कदम आगे ही बढ़ रहे हैं, सब उसी ओर बढ़ ही रहे हैं। तो बस वही यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हर कोई, मैं हूँ, आप हो, हर कोई और हर किसी के भीतर वो चीज़ मौजूद है जिसको बाउंड्रीज पसंद नहीं है, जिसको सीमाएं पसंद नहीं, जिसको बंधना पसंद नहीं। वो मुक्त होना चाहता है, वो खोज रहा है। बस ये आपके ऊपर है। बंधन आप है, बंधन तुम हो, बंधन मैं हूं। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो अपना मन है, हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है, हमारी जो अपनी पहचान है अपने से जुड़ी हुई, कि मैं ये हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मेरे ये परिवार है, मेरा ये रिश्तेदार है, मेरे ये चीज़, मेरे ये जो हमारी आइडेंटिटी है, यही हमें सीमित करती है। और जो भीतर मौजूद है उसको ये सीमाएं पसंद नहीं। वो पूरा होना चाहता है, वो कंप्लीट होना चाहता है, वो पूर्ण होना चाहता है। वो चाहता है इस अस्तित्व के साथ एक हो जाए, इस एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाए, इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाए। वो पूरा होना चाहता है। वो हर जन्म में उसने यही कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको रोका है। आपने और मैंने उसे पूरा नहीं होने दिया, उसको इस शरीर में बांधे रखा, अपनी कमजोरियों की वजह से, अपनी सीमितताओं की वजह से, अपनी छोटी सोच की वजह से, अपने आप को शरीर मानकर, अपने आप को इंद्रियां मानकर, अपने आप को मन मानकर, आप कुछ भी कह लें, लेकिन हमने उसको रोका है। और जो भीतर बैठा है वो इससे परेशान है। यूं कहें कि एक पिंजड़े में, अब वो पिंजड़ा हो सकता सोने का क्यों ना हो। कहने का मतलब है आपको बहुत अच्छा शरीर मिला हो, बहुत अच्छा मन मिला हो, बहुत अच्छी इंद्रियां मिली हो, सब कुछ अच्छा मिला हो, लेकिन फिर भी आप बंधन में। आपके मन ने, आपकी इंद्रियों ने, आपके शरीर ने और आपकी वासनाओं ने जन्मों जन्मों की आपको ही रोक के रखा है। वास्तविक आपको रोक के रखा है। जो आप हैं, जो पूरा होना चाहता है, उसको रोक कर रखा है, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप हैं। लेकिन वो फैलना जाए, फिर हमने उसके लिए विस्तार निरंतर किया। जो भीतर फैलना चाहता है, हमने जैसी इच्छाएं की, उसने उस तरफ विस्तार किए। भौतिक स्तर पर, फिजिकल लेवल पर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे अभी नहीं हो रही होंगी, आगे चल के पूरी होंगी, क्योंकि अभी आपने इच्छा की है। और जो बड़े बड़े आप लोग देखें, समृद्धशाली हों, धन वाले, कभी ना कभी उनने इसकी कामना की थी, कभी ना कभी इच्छा की थी, जो आज चलकर पूरी हुई। भले ही उन्हें उसके लिए 100 जन्म, 1000 जन्म लेने पड़े, लेकिन वो चीज़ें पूरी हुई। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें आप बनाते हैं, कोई भी चीज़ हो, एक दिन में पूरी नहीं होती। आप देखते हैं वैज्ञानिक
साइंटिस्ट जो कोई चीज़ खोजते हैं एक दिन में कहाँ पूरा होता है, वो लगे रहते हैं लगे रहते हैं, कई तो ख़त्म हो जाते हैं, सालों की खोजों के बाद वो रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही आपने किया है। बस समस्या ये है कि आपने किया भौतिक स्तर पर, फिजिकल लेवल पर इसका कोई अर्थ नहीं। और बार बार वही चीज़ें क्या करते हैं हम, काम क्रोध लोभ मोह, पैसा कमाते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसके लिए, नौकरी नौकरी, विवाह करते हैं, सब चीज़ें खुशी के लिए करते हैं। और अंततः शरीर छूट जाता है, सब कुछ यहीं कहीं ही रह जाता है। बच्चे हों, परिवार हो, धन हो, पैसा हो, मकान हो, सारी चीज़ें, नाम हो आपका, सब छूट जाता है। वो बस जो जो खोज रहा था बस वो चला जाता है, और उसके साथ उसकी आइडेंटिटी, जो आपकी आइडेंटिटी आपने बना रखी, वो भी साथ जाती है। क्योंकि अगर वो मिटी, मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, वो मरी तो आपको एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से एक होने से अगर कोई रोका है किसी ने, तो वो आपका व्यक्तित्व है, कर्मों का ढेर जिसको कहा जाए, जो जन्मों जन्मों से एकत्रित है। वही चीज़ें दोहराई चली जा रही हैं, वही चीज़ें दोहरा रही हैं, वही आदतें आपको दोहराई चली जा रही हैं। आप उससे निकलना चाहते हैं, वो जो भीतर है जिसको सीमाएं पसंद नहीं, जो पूरा होना चाहता है, पूरा कर लेना चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कैसे उसको पूरा किया जाए। और आपकी जो आदतें हैं, जो हमारी आदतें बनी हुई हैं, वो उसे रोक रही हैं। वो फिर उन्हीं आदतों में बंध जाता है, वो निकल नहीं पा रहा है। और भीतर जो बैठा है उसको वो सीमाएं पसंद नहीं, वो पूरा होना चाहता है, इसलिए वो विस्तार करता चला जाए। तो आपको जो समझ में आ रहा है अपनी बुद्धि से, दरअसल ये बुद्धि और मन की जो संस्कार, यही आपको धोखा दे देती है। अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपको धोखा दे देती है और आप गलत रास्ते पर मुड़ जाते हैं। विस्तार तो होगा, क्योंकि जो भीतर बैठा है, जो असली आप है, उसको वो पसंद नहीं, वो पूरा होना चाहता है, वो इस ब्रह्मांड के साथ एकत्व चाहता है, वो हर एक वस्तु के साथ, इस अस्तित्व के साथ, या यूँ कहें दूसरे शब्दों में, वेदांत में भक्ति की भाषा, भगवान के साथ एक होना चाहता है। वो समुद्र होना चाहता है, वो बूंद नहीं रहना चाहता, वो नदी नहीं होना चाहता, वो सागर होना चाहता है, समुद्र होना चाहता है, पूरा होना चाहता है, संपूर्ण के साथ एकत्व होना चाहता है। और ये केवल तभी होगा जब आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से जो आपको बांधती हैं, जो आपकी आदतें हैं पुरानी, अच्छी हो बुरी हो, इन सबसे ऊपर उठा लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठ जाते हैं। विवेक वैराग समदम, इनको भी छोड़ना है, लेकिन ये बात की बात है, ये अपने आप ही शांत होती है। इसलिए विवेक वैराग ध्यान, ध्यान वो चीज़ है, ध्यान वो वस्तु है जो आपको वहाँ तक ले जाएगी और आपको पूरा होने देगी, पूरा करने में मदद करेगी। ध्यान वो आपको असीमता, ध्यान आपकी पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए है, भक्ति पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए, आपकी ईश्वर से लगन, ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, भक्ति ध्यान, ये सब आपके जो पुरानी आपने जकड़न बनी हुई है, आपको अपने आप को खोलना है प्रिय दोस्तों। बस आपको अपने आप को खोलना है, खोलने का मतलब सारी बाहरी उलझनों से और पूरा होना। तो आप फिर एक दिन, आप वास्तव में आप भी यही चाहते हैं, क्योंकि आप ही तो ये चाहते हैं, भीतर जो कौन बैठा है वो आप ही तो हैं जो पूरा होना चाहते हैं। लेकिन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से जो जन्मों जन्मों के हैं, वो हमें पूरा नहीं होने देते। आपकी बुद्धि आपको उलझा देती है इससे पूर्ण होने के लिए, पूरा होने के लिए। तो वो कौन है, उसी को जीवात्मा कहा है, जो पूरा होना चाहता है। वही आप हैं जो पूरा होना चाहते हैं, इस अस्तित्व के साथ एक होना चाहते हैं, पूर्ण होना चाहते हैं। और जिस दिन आप पूरे होंगे, इसलिए आपको शांति, इसलिए हमें खुशी, वास्तविक खुशी जो होती है हमें मिलती नहीं, क्योंकि हम ढूंढ ही गलत जगह रहे। हम ढूंढ भौतिकता में, संसार में, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना, सारा जगत ही सपना है। केवल भगवान का नाम, आपको जो भीतर बैठा है बस उससे एक हो जाइए। ये जो इंद्रियां हैं पांचों, आँख नाक कान जीव और त्वचा आपकी, ये केवल बाहर की तरफ आपको ले जाते हैं, वो भीतर सूक्ष्म इंद्रियां बैठी हैं। और इससे भी परे वो आपकी आत्मा है जो प्योर है,
जो सबसे पवित्र है, जो निर्लेप है, एक बार आपने उसको जान लिया, एक बार आपने इतनी साधना कर ली, तो आपको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको असली आनंद पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको शांति में होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सत्य को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। असली खोज जो आप वास्तविकता में करना चाहते हैं, आपको दूसरे शब्दों में कहें तो असीम होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार आप बस वहाँ तक पहुँच जाए। और इसके कई मार्ग हैं, इस पर भी कई सारे वीडियो हैं, वो मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसको आप ज़रूर देखें कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। इसकी रास्ते हैं जो योगियों ने, महापुरुषों ने बताए हैं, उन पर चलकर ही वहाँ तक पहुँचा जाता है। और जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचते तो आप खोजते रहिए, क्योंकि आप खोज तो उसी को रहे हैं जो असीम है, जो पूरा है, जो अनंत है। आप अनंत होना चाहते हैं, और उसको पाने के लिए रास्ते हैं जो हमारे महापुरुषों ने योग, ध्यान, भक्ति, विशुद्ध ऊर्जा, इन सब के जरिए बताए हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।